आज आपके लिए यूनिट प्लेस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नया वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट प्लेस मतलब इकाई अंक। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 3426, तो हमको सिर्फ 6 से मतलब है, ये सब से कोई मतलब ही नहीं है हमको। ठीक है, हमको सिर्फ 6 से इकाई अंक से इसको यूनिट प्लेस कहते हैं। इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, सबसे पहले हमको पढ़ना है 2 का रूल। 2 का रूल हमको पढ़ना है। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड है, 2 का पावर 4 4, कोई भी नंबर 2 का पावर, जैसे कोई भी नंबर 4 से विभाजित है, जैसे 2 का पावर 4, तो उसका यूनिट प्लेस जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, जैसे 2 के पावर 8, ये 4 से विभाजित है तो इसका यूनिट प्लेस कितना होगा 6। जैसे एग्जांपल 2 के पावर 96, ये 6 से विभाजित है तो यूनिट प्लेस कितना होगा 6। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखिए, अगर वो 4 से विभाजित है तो यूनिट प्लेस 6 होगा। अगर मान लीजिए 2 के पावर 4 तो यूनिट प्लेस कितना होगा 6। 2 के पावर 5 मान लीजिए तो ये शेषफल 1 बचेगा। 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1, तो शेषफल 1 बचेगा। तो उसका हमेशा कितना हो जाएगा, देखिए 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, तो इसका यूनिट प्लेस कितना होगा 6। तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, 12 का 2 यानी 2। ठीक है, जैसे 2 के पावर 6 है तो आपका शेषफल जो होगा, शेषफल कितना होगा 2 बचता है, तो यानी 2 का स्क्वायर चढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे जैसे शेषफल 1 आया तो 2 का पावर 1 चढ़ा सकते हैं, पावर इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, इसी तरह 2 का पावर स्क्वायर होगा 4। अगर 2 के पावर 7 है, मान लीजिए 7 है तो शेषफल कितना हो बचेगा 3, यानी तो लिख सकते हैं शेषफल 3। ठीक है, शेषफल 3 तो यानी 2 के पावर 3 यानी कितना हो गया 8। ठीक है, कभी ऐसा यूज कर सकते हैं कि 2 का रूल में सिर्फ हमको यूनिट प्लेस से ही ये होगा। ठीक है, ये यूनिट प्लेस के लिए ओनली यूनिट प्लेस के लिए ही सिर्फ, जैसे 2 के पावर अगर 0 आया यानी 4 से विभाजित करेंगे, अगर शेषफल 0 आएगा तो यूनिट प्लेस होगा 6। और 2 के पावर अगर आपका शेषफल 1 आया तो 2 ही होगा। 2 के पावर शेषफल 2 आया तो कितना होगा 4 होगा। और मान लीजिए 2 के पावर 3 आए शेषफल तो कितना होगा 8 होगा। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, आज ही हम बेसिक बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल 2432 का पावर 4 दिया है 142। ठीक है, तो हमको इससे मतलब है, और इस दो संख्या 4 से विभाजित करने के लिए 2 ही अंक काफ़ी है। तो हम लोग नेक्स्ट इसको लिखेंगे 2 के पावर 42। तो इसका शेषफल कितना होगा, देखिए शेषफल 40 तक कट जाएगा, 2 होगा। शेषफल 2 मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा यूनिट प्लेस 4। तो यूनिट प्लेस कितना हो गया 4 हो गया आपका। ठीक है, 3 का रूल बता रहे हैं। जैसे नेक्स्ट है 3 का रूल। ठीक है, तो 3 का रूल में अगर कोई भी 3 अगर 4 से विभाजित है तो उसका यूनिट प्लेस कितना होगा 1। ठीक है, उसके बाद 3 का पावर 5, तो शेषफल कितना बचेगा 3 का पावर 1 इक्वल टू 3। 3 का पावर 6 ले रहे हैं तो शेषफल कितना होगा, 4 से विभाजित करेंगे तो 2, तो स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, यूनिट प्लेस 9। 3 का पावर 7 ले रहे हैं। ठीक है, ये शेषफल कितना होगा 3। तो 3 का क्यूब यानी 27, 7 का 7, यूनिट प्लेस कितना हो गया 7। या ऐसे याद रख सकते हैं रूल कि शेषफल सिर्फ यूनिट प्लेस के लिए, शेषफल अगर 3 का पावर 0 आया तो 1, 3 का पावर 1 आया तो 3, 3 का पावर 2 आया तो 9, और 3 का पावर 3 आया तो 7। ठीक है, ये आपको याद रखने के लिए। नेक्स्ट बता रहे हैं 7 का रूल। हमने अभी 4
ये सब एक तरीके से बताएंगे। तो पहले हम क्या बताएंगे, 7 का, ठीक है। अगर 7 का पावर 4 से विभाजित है तो हमेशा कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। उसके बाद 7 का पावर 5 मान लीजिए लेते हैं तो शेषफल कितना होगा, 1, तो 7 हो जाएगा। अगर आपका 7 का पावर 6 लेते हैं तो शेषफल कितना आएगा, 2, यानी 49 का 9 हो जाएगा यूनिट प्लेस, याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे 7 का पावर 7 लेते हैं, ठीक है, तो आपका यूनिट प्लेस कितना होगा, 3। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, हम हमेशा 4 से विभाजित करेंगे, ठीक है। 8 का रूल बता रहे, देखिए ये 8 का रूल, 8 का पावर कोई भी नंबर अगर 4 से विभाजित है तो यूनिट प्लेस जो होगा वो 6 होगा। बाकी अगर मान लीजिए 5 है तो शेषफल 1, तो कितना होगा, 8। अगर 8 का पावर 6 है तो शेषफल कितना, 2, तो 4 हो जाएगा यूनिट प्लेस, ठीक है। और 8 का पावर अगर 7 है तो यूनिट प्लेस हो जाएगा आपका कितना, 2, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। अभी उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट है आपका 4 का बता रहे हैं। 4 अगर इवन नंबर है, कोई भी पावर अगर पावर इवन नंबर है, ठीक है, जैसे आपका ले रहे हैं 4 के पावर इवन हो, जैसे कुछ भी 32 ले रहे हैं तो इसका यूनिट प्लेस जो होगा वो 6 होगा। अगर पावर ऑड हो, विषम संख्या हो, जैसे 31, तो यूनिट प्लेस आपका खुद ही 4 ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 9 का लेते हैं, जैसे 9 का अगर पावर इवन हो, ठीक है, 9 का पावर इवन हो, जैसे 32 ले रहे हैं इवन नंबर, तो यूनिट प्लेस 1। अगर पावर ऑड हो 9 में तो यूनिट प्लेस कितना होगा, तो 9 ऑड मतलब 31 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 का 9 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैसे 5 का पावर चाहे इवन हो या ऑड हो, इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 5 होगा। जैसे 6 का पावर इवन हो ऑड हो तो 6 होगा। 1 का पावर कुछ भी हो, इवन हो ऑड हो, 1 होगा, ठीक है। 0 के पावर ऑड हो चाहे इवन हो, 0 ही होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है कि 342 इंटू 436 इंटू 343 का यूनिट प्लेस क्या होगा, तो हमको सिर्फ 2 से मतलब है, 6 से और 3 से। तो पहले लिख लेंगे 2, फिर 6, फिर 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12। तो हम लोग शॉर्ट मल्टीप्लाई देंगे, 12 6 2 12, 12 का 2, 2 लेंगे, फिर 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, तो यूनिट प्लेस कितना हो गया, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4362 इंटू 3649 इंटू 3434। तो आपको हमको इससे मतलब है, ठीक है। तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18, 18 का 8 लिखेंगे, फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 का 2, यानी 32 लिखेंगे, 32 का 2, यूनिट प्लस कितना हो गया, 2। क्वेश्चन है 432 का पावर 96 इंटू 363 का पावर 134 का यूनिट प्लेस क्या होगा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले 2 से मतलब है तो 2 के पावर 96 लिख देंगे, और इस 3 से मतलब है तो 3 का पावर, हमको 2 काफ़ी है 4 से विभाजित करने के लिए, 34, ये 4 से विभाजित हो जाएगा। तो हमने बताया था 2 का रूल में कि अगर कोई भी नंबर 4 से विभाजित है तो यूनिट प्लेस 6 होता है। 3 का रूल बताए थे कि शेषफल के हिसाब से लिखते हैं, इसका शेषफल 0 होगा तो 6 होगा। 3 का शेषफल देखिए 32 तक कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा 2, तो 2 का 3 का स्क्वायर तो कितना होगा, 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 हो जाएगा, 54, तो कितना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का पावर 362 और आपका 5 दिया हुआ है। याद रखिएगा, अगर कोई भी नंबर अगर 5 आ गया, देखिए यहाँ 5 है, कोई भी अगर इवन नंबर आ गया, देखिए 2 इवन है, तो हमेशा यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 होगा। कोई भी नंबर अगर 5 आ गया, कोई भी इवन नंबर आ गया
तो आपको जरूरत है हमेशा आंख बंद करके जीरो ही मार दीजिएगा। आंसर कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कोई भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 5 क्या कर देगा? जीरो कर देगा, तो यूनिट प्लेस हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 324 का पावर 63 प्लस, ये सब पावर डराने के लिए देगा आपको। 436 का पावर 342 प्लस 143 का पावर 132, ठीक है। तो हमको सबसे पहले लिख लेना है चार का रूल बताए थे कि अगर ये पहले लिख लेते हैं, ये 63 लिख देंगे प्लस 6 का पावर लिख देंगे 42 प्लस 3 का पावर लिख देंगे 32। हमको दो अंक से मतलब है, 4 से विभाजित करने के लिए। तो आपको बताया था कि अगर ऑड नंबर होगा तो 4 ही होगा यूनिट प्लेस। 6 का बताया तो 6 होता है, कुछ भी होगा 6 ही होगा, ऑड हो चाहे इवन हो। और 3 का बताए थे कि अगर 4 से विभाजित है तो 1 होगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 10 और 1 11, 11 का यूनिट प्लेस कितना होगा? 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4326 का पावर 1934 प्लस 6347 का पावर 1934 प्लस 1434 का पावर 63। तो आपका 6 का रूल बताए थे कि अगर दो अंक से काफ़ी हमको मतलब है, दो अंक से, ठीक है। तो आपका देखिए 6 का पावर ये ऑड हो चाहे इवन हो, यूनिट प्लेस कितना होगा? 6। 7 का बताया था कि शेषफल के हिसाब से लिखते हैं तो 7, देखिए 34 जो है ये 32 तक कट जाएगा, तो बचा कितना? शेषफल 2। शेषफल 2 मतलब 7 का स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 4 का बताया था कि अगर ऑड नंबर होगा तो आपका कितना होगा? 4 ही होगा, इवन होगा तो 6 होगा। तो यह 6 प्लस देखिए 7 का स्क्वायर 49, तो 9 का 9 लिखेंगे प्लस 4। अब जोड़ देंगे, देखिए 9 और आपका कितना हो जाएगा? 15, 15 और 4 19, 19 का कितना यूनिट प्लस? 9, ठीक है, 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3426 का पावर 136 इंटू 4362 का पावर फैक्टोरियल दिया है आपका, ये फैक्टोरियल में दिया है 193, फिर इंटू 4343 का पावर फैक्टोरियल दिया है 136, फैक्टोरियल में है। कोई भी अगर नंबर फैक्टोरियल में दिया है, देखो 136, तो आपका जो जिसका रूल है वो रूल का काम कर जाएगा, वो 4 से विभाजित हो जाएगा। कोई भी फैक्टोरियल 4 से हमेशा विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो जैसे 6 का रूल बताया था कि इवन नंबर हो चाहे ऑड हो 6 से होता है, इंटू 2 का बताया था 4 से अगर विभाजित हो, ये 93 देख रहे हैं तो 93 में 92 भी आएगा, ठीक है। तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा कोई नंबर। तो 2 का रूल जो है, 2 का रूल बताया था 4 से विभाजित है तो यूनिट प्लेस कितना होगा? 6 होगा। 3 का रूल बताए थे कि अगर ये 4 से विभाजित है 136 जो है 4 से विभाजित हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 1 बताए थे, ठीक है। तो 6 6 36 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 का 6, आंसर कितना हो गया? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4895 का फैक्टोरियल दिया 653 इंटू 7646 का फैक्टोरियल दिया 657 इंटू 4679 का फैक्टोरियल दिया 874। पहले आपको रूल 5 का बताया था, ऑड हो चाहे इवन हो 5 होगा, इंटू 6 का बताया था रूल कुछ ऑड हो चाहे इवन हो 6 होगा, और 9 का बताए थे अगर ये 4 से विभाजित है तो यूनिट प्लेस हमेशा, या फिर आपको बताया था इवन नंबर है तो इवन नंबर हो जाएगा। तो इवन नंबर का बताए थे कि 9 खुद होता है, अगर इवन नंबर है तो 9 होगा, ऑड होगा तो सॉरी इवन नंबर होगा तो 1 होगा और ऑड होगा तो 9 होगा। तो इवन नंबर है इसलिए 1 हो गया, ठीक है। 30 और 1 0, तो यानी 30 का 0, यूनिट प्लस कितना हो जाएगा? 0। आपको देखिए ध्यान ऐसे नहीं बनाना है, सबसे पहले देख लेना है कि अगर 5 आ गया, देखिए 5 है, कोई भी अगर इवन नंबर आ गया तो हमेशा यूनिट प्लस क्या होगा? 0 होगा, ठीक है।